Today we will learn some more polyatomic ions. Polyatomic ions. Right. Okay, we already learned few. So this is the part 2 of the previous one. Right. Okay, now if we see CO3 2 negative and HCO3 1 negative. What is the name? CO3 2 नेगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। अब इस कार्बोनेट में एक हाइड्रोजन साथ में आ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका एक और क्या नाम होता है? इसे हम ऑल्सो ये बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ये दो नाम हैं इसके। राइट। अब है SO4 2 नेगेटिव, एक है HSO4 नेगेटिव और एक है HSO3 नेगेटिव। राइट। SO4 2 नेगेटिव हमने ऑलरेडी अभी किया था, इसे क्या बोलते हैं? सल्फेट 8। अब एक हाइड्रोजन आ गया साथ में तो इसको क्या बोल देंगे? हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट। और इसका नाम क्या होता है? बाईसल्फेट। और इसका नाम क्या होता है? बाईसल्फेट। अब HSO3 नेगेटिव है, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। बट एक ऑक्सीजन लेस है, जब एक ऑक्सीजन लेस होता है तो 8 का क्या हो जाएगा? आइट। राइट। तो इसका नाम क्या हो गया? सल्फाइट। सल्फाइट। और इसका नाम क्या हो गया? बाई सल्फाइट। और इसका नाम क्या हो गया? बाई सल्फाइट। Now, for example, PO4 3 negative, HPO4 2 negative and H2PO4 1 नेगेटिव। ओके, इसके नाम क्या हो गए? PO4 3 नेगेटिव, इसका नाम क्या है? फॉस्फेट। इसका नाम क्या है? फॉस्फेट। अब एक हाइड्रोजन ऐड है तो इसका नाम क्या बोल देंगे हम? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फॉस्फेट। हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब इसमें एक हाइड्रोजन था, इसमें कितने हैं? 2 हाइड्रोजन। कोई ऑक्सीजन आपका डिक्रीज नहीं हुआ है तो इसका क्या नाम हो जाएगा? डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। राइट। अब सेम ही PO3 3 नेगेटिव, HPO3 2 नेगेटिव एंड H2PO3 1 नेगेटिव। PO3 3 नेगेटिव। अब PO4 3 नेगेटिव था फॉस्फेट। अब जब एक ऑक्सीजन लेस हो जाता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? फॉस्फाइट। तो इसका नाम क्या था? फॉस्फाइट। राइट। अब एक हाइड्रोजन आ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन फॉस्फाइट। हाइड्रोजन फॉस्फाइट। 2 हाइड्रोजन आ गए तो क्या हो जाएगा? डाई डाई हाइड्रोजन। वेट, इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई हाइड्रोजन फॉस्फाइट। राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है? हमारे पास है OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन NH4 प्लस और NH3। इसका क्या नाम होता है? OH नेगेटिव होता है हमारा हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रो ऑक्साइड। NH4 को हम क्या बोलते हैं? अमोनियम। अमोनियम आयन। अमोनियम आयन। NH3 को क्या हम बोलते हैं? अमोनिया। अमोनिया। राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा C2H3O2 1 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, ऑल्सो CO3 2 नेगेटिव। राइट। CO3 2 नेगेटिव हमने डिस्कस किया है, इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट। इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट। जिसमें हाइड्रोजन भी हैं उसको हम बोलेंगे एसीटेट। जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, ओनली ऑक्सीजन एंड कार्बन है, इसको हम बोलेंगे ऑक्जेलेट। इसका नाम क्या होता है? ऑक्जेलेट। नाउ नेक्स्ट है हमारा CrO4 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव। राइट।
इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम होता है हमारा क्रोमेट। इसका नाम क्या है? क्रोमेट। लेकिन अब 2 क्रोमियम आ गए हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई क्रोमेट। डाई क्रोमेट। ओके, बिकॉज 2 क्रोमियम एटम्स हैं। नाउ एक है हमारा S2 नेगेटिव, एक है S2 नेगेटिव और एक है S2O3 2 नेगेटिव। अब देखिए पहले वाला क्या है? मोनो अटोमिक है, एक ही सल्फर है लेकिन चार्ज इसके ऊपर 2 नेगेटिव है। जब एक ही सल्फर हो तो क्या इसका नाम है? सल्फाइड। आइड, आइड इसका सफिक्स। अब 2 सल्फर हैं, राइट, चार्ज सेम है तो डाई सल्फाइड। डाई सल्फाइड। अब ये क्या है? पोलो और पॉली एटॉमिक आयन्स हैं और इसमें क्या है? ऑक्सीजन एटम्स भी है, राइट। एक ऑक्सीजन एटम है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? थायो सल्फेट। थायो सल्फेट 8 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट अब है हमारा CN नेगेटिव। CN नेगेटिव क्या होता है? साइनाइड, राइट। और SCN क्या होता है हमारा? SCN नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं थायोसाइनेट। ये एक एक्सेप्शन है। CN यहाँ पे 2 डिफरेंट आयन्स हैं हमारे, ये पॉली एटॉमिक है, स्टिल इसमें क्या है? सफिक्स हमारा आइड, राइट। तो ये एक्सेप्शन याद रखना, राइट। नेक्स्ट है हमारा O2 माइनस, O2 2 माइनस और है O2 1 नेगेटिव, राइट, जिसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन है और 2 नेगेटिव चार्ज है। ये मोनोअटोमिक है। ये क्या होता है हमारा? ऑक्साइड। ऑक्साइड आयन, इसे हम क्या बोलते हैं? सभी थायोसल्फेट आयन, आयन सबके बाद लगेगा, जिस पे चार्जेस होता है उसके बाद आयन लगता है। बिकॉज आयन क्या होता है? आयन वो स्पीशीज होते हैं, चार्ज कैरिंग स्पीशीज होते हैं। चार्ज कैरिंग स्पीशीज, या तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। ओके, अब O2 2 नेगेटिव, ये पॉली एटॉमिक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? पर ऑक्साइड। O2 1 नेगेटिव, इसका नाम हो जाएगा सुपर ऑक्साइड, राइट। नेक्स्ट है हमारा N3 1 नेगेटिव और एक है N3 नेगेटिव। अब देखिए ये एक नाइट्रोजन है, इसके ऊपर लेकिन चार्ज कितना है? 3, लेकिन है नाइट, तो क्या नाम है इसका? नाइट्राइड। जब सिंगल नाइट्रोजन एटम होता है उसके ऊपर आइड होता है, राइट। अब क्या है? इसने 3 नेगेटिव चार्ज लिया है। 3 नेगेटिव मतलब 3 और नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। अब नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5 उसके वैलेंस शेल में होते हैं। 3 उसने गेन कर लिए, 1 2 3, तो इसलिए इसके ऊपर -3 8 लेके इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। N3 नेगेटिव, इसका नाम क्या होता है? अजाइड। इसका नाम होता है असाइड। फॉर्मूला क्या होता है? N डबल बॉन्ड N। जो सेंट्रल नाइट्रोजन एटम होता है उसके ऊपर +1 चार्ज होता है और जो कॉर्नर वाले नाइट्रोजन एटम होते हैं दोनों के ऊपर -1। जब तीनों को ऐड करेंगे -1 + 1 -1 क्या बनेगा? -1। इसलिए N3 के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो -1 होता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा BO3 3 नेगेटिव, H3O प्लस, P2O7 4 नेगेटिव, राइट। इसका नाम होता है हमारा PO3 3 नेगेटिव का बोरेट। H3O पॉजिटिव का होता है हाइड्रो, इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम, इट इज N, राइट, डोंट गेट कंफ्यूज। हाइड्रोनियम आयन। P2O7 4 नेगेटिव, इसका नाम क्या होता है? पायरोफॉस्फेट।